हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई। चिराग और जिया दोनों साथ में डिनर के लिए निकलते हैं, लेकिन आज चिराग जिया के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए चिराग ने अपने बॉडीगार्ड्स को साथ आने से मना कर दिया था। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, या फिर ये कोई प्लानिंग थी। चलिए आगे सुनते हैं, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चिराग और जिया के अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों ने उन्हें बीच रास्ते में घेर लिया, जिन्हें देखकर चिराग का चेहरा कठोर हो गया। उसकी गाड़ी के ठीक सामने करीब 20 लोग अपने हाथों में बंदूक लिए खड़े थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो पूरी तैयारी के साथ हमला करने आए हैं। वहीं जब जिया चिराग का चेहरा देखती है, जिस पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था, तो उसे समझ नहीं आता कि अचानक से चिराग को क्या हुआ। फिर वो कुछ सोचकर चिराग की नजरों का पीछा करती है, तो उसे गाड़ी के सामने कुछ लोग गन्स लिए खड़े नजर आते हैं। एक पल को जिया ये सब देखकर डर जाती है, लेकिन फिर कुछ ही देर में उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मन ही मन कहती है, अरे वाह, ये तो खुद बकरे कसाई के पास हलाल होने आए हैं। बेटा जिया, आज तो मौका है, अच्छे से इनकी खातिरदारी करना। जिया इससे आगे कुछ सोचती उससे पहले ही उसके कानों में चिराग की आवाज सुनाई देती है, जो जिया को देखते हुए कहता है, जिया लिसन टू मी केयरफुली, तुम कार से बाहर मत आना, कुछ ही देर में मेरी टीम यहाँ आ जाएगी, तब तक मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा। ये लो, इसे अपने पास रख लो। ऐसा कहते हुए चिराग जिया के हाथों में एक गन थमा देता है और खुद भी गन लेकर बाहर जाने लगता है। चिराग बाहर जाता उससे पहले ही जिया चिराग का हाथ पकड़ लेती है। चिराग जिया को रोकने से उसकी तरफ देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। जिया भी चिराग की बात समझ जाती है और कहती है, बाहर बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना सेफ नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिया की बात सुनकर चिराग को मन ही मन बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिया उसकी परवाह कर रही थी। चिराग हल्की मुस्कुराहट के साथ जिया के गालों पर हाथ रखते हुए प्यार से कहता है, नहीं स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं उन पर अभी अटैक नहीं कर सकता और तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा कहकर चिराग जिया के फोरहेड पर किस करता है और दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। चिराग के बाहर निकलते ही सामने खड़े आदमियों का लीडर कहता है, अरे देखो जरा, खुद शिकारी के पास आया है। मुझे तो लगा था तुम इतनी आसानी से गाड़ी से बाहर नहीं आओगे, आखिर यही एकमात्र सहारा है तुम्हारे बचने का। ऐसा कहकर वो आदमी जोर से हंसने लगता है। उस आदमी की बात सुनकर चिराग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें जो सोचना है तुम खुशी खुशी सोच सकते हो, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रहे हो, गीदड़ हमेशा झुंड में आते हैं, लेकिन शेर हमेशा अकेला आता है। अब तुम क्या हो ये तो तुम खुद ही समझ गए होंगे। ऐसा कहकर चिराग हंसने लगता है। चिराग की बात सुनकर वो लीडर गुस्से से चिराग को घूरने लगता है, लेकिन लीडर कुछ कहता उससे पहले ही चिराग एक बार फिर कहता है, लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो, इसलिए नहीं जानते कि यहाँ का राजा कौन है। चिराग की बात सुनकर वो आदमी गुस्से से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है और तू मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। और तो और शायद तू भूल रहा है, चाहे शेर हो या गीदड़, मौत सबकी एक ना एक दिन आनी है और तेरी मौत का दिन आज है। उस आदमी की बात सुनकर चिराग मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा किसकी मौत कब होगी। फिलहाल तो मुझे तेरी मौत नजर आ रही है, वो भी कुछ ही मिनटों में। चिराग की ये बात सुनकर अब उस लीडर का सब्र का बांध टूट जाता है और उसने अपने आदमियों की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। अपने बॉस का इशारा पाते ही सभी आदमियों ने एक साथ गन लोड की और फायरिंग स्टार्ट कर दी। चिराग भी पहले ही इन सब के लिए तैयार था। वो तुरंत ही अपनी जगह से हट गया और गाड़ी के पीछे छुपकर बैक फायरिंग करने लगा। चिराग बस मन ही मन यही प्रे कर रहा था कि उसकी टीम जल्दी से यहाँ पहुँच जाए, ताकि जिया को सही सलामत यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन वो मन ही मन खुद को कोस भी रहा था, क्योंकि आज वो अपने बॉडीगार्ड को अपने साथ नहीं लाया था। पर फिर भी चिराग पूरी तरह अलर्ट था। लेकिन तभी अचानक सभी के कानों में एक आवाज सुनाई दी, जो कि उस लीडर की थी, जो अपने आदमियों को डरते हुए गुस्से से कह रहा था, अरे गधो रुक जाओ, जल्दी 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 से रुको,
कोई कोई गोली नहीं चलाएगा। अपने लीडर की आवाज सुनकर सब एकदम से अपने लीडर को देखने लगे और फायरिंग बंद कर दी। अपने आदमियों के इस तरह देखने से वो लीडर गुस्से से कहता है, अबे देख क्या रहे हो, अपनी गन्स नीचे फेंको वरना ये आज मुझे जान से मार देगी। अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर और उनकी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी आदमी एकदम से शॉक्ड हो गए। वो सब लोग बस एक टक सामने का नजारा देख रहे थे। तभी उन सबके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, अरे अरे ऐसे भी मत देखो, सबका नंबर आएगा, पर पहले चुपचाप अपनी गन्स को दूर फेंक दो वरना मुझे इन्हें मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग होश में आते हैं और जल्दी से अपनी गन्स को दूर फेंक देते हैं। वहीं चिराग ने भी जब सामने का नजारा देखा तो वो हैरान रह गया। चिराग के लिए तो ये सब किसी सदमे से कम नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी इस तरह का कोई नजारा देखने को मिलेगा। असल में चिराग के सामने जिया खड़ी थी, जिसने उस लीडर के सर पर गन तान रखी थी। उसे इस समय देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही जिया है जो उस दिन अपनी शादी के बारे में जानकर बेहोश हो गई थी। ये वो कमजोर लड़की नहीं थी जो उस दिन रो रही थी, ये तो कोई और ही थी। जिया के चेहरे पर इस समय एक सीरियस एक्सप्रेशन था। उसकी पोजीशन, बॉडी पोस्चर और गन को होल्ड करने के तरीके से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि जिया को गन चलाना और फाइटिंग बहुत अच्छे से आती है। उस लीडर की हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा हो। उसके चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे। डर, घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। चिराग अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया था कि तभी उसके कानों में जिया की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर चिराग होश में आता है। जिया चिराग की तरफ देखते हुए कह रही थी, ओ हेलो मिस्टर दीवान, वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी यहाँ आओ और थोड़े हाथ पैर चला लो, ये सारे काम मैं ही करूँ। जिया की बात सुनकर चिराग जिया को घूरते हुए कहता है, तुम बाहर कैसे आई और ये सब। चिराग इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही जिया थोड़े गुस्से से कहती है, जब अकल बट रही थी तो तुम क्या खाना खाने गए थे? पहले जो कहा है वो कर लो वरना सच में आज यही हमारी समाधि बन जाएगी, और अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हें चैन से वहां भी नहीं रहने दूंगी मैं, समझे। जिया के इस तरह कहने से चिराग चुप हो जाता है और आगे आने लगता है। वहीं उस लीडर के आदमियों में से एक आदमी ने जिया का ध्यान भटकाने के लिए चिराग और जिया की इस बहस का फायदा उठाया और जिया के पीछे कुछ आवाज की, जिससे जिया पीछे मुड़कर देखने लगी। जिया के मुड़ते ही उस लीडर ने जल्दी से अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और जिया को धक्का देकर वहां से दूर हो गया। लेकिन सभी की गन्स उनसे काफी दूर थी। वो लोग गन्स उठाकर जिया को शूट करते उससे पहले ही चिराग वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं जिया भी अब तक खुद को संभाल चुकी थी। उसने भी सिचुएशन को देखकर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। दोनों की कोऑर्डिनेशन देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लोग वही हैं जो बात बात पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और बहस करते रहते हैं। लेकिन कुछ ही देर में जिया की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, लेकिन अब तक दोनों ने मिलकर बहुत सारे लोगों को मार दिया था। अब बस कुछ ही लोग बचे थे जिन्हें वो आसानी से हैंडल कर सकते थे। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी तक अपनी गन्स उठा ली थी। जिया ने बुलेट्स खत्म होते ही गन को वहीं फेंक दिया था और चिराग को कुछ इशारा किया। चिराग भी जिया का इशारा समझ गया और जिया को कवर करते हुए आगे बढ़ने लगा। जिया के सामने जो कोई आता, जिया उसे कुछ ही मिनटों में अधमरा कर जमीन पर गिरा देती थी। जिया की फाइटिंग स्किल्स किसी प्रोफेशनल से कम नहीं थी, इसलिए ये सब वो आसानी से मैनेज कर रही थी। चिराग भी मन ही मन जिया पर बहुत प्राउड फील कर रहा था। उसे खुशी थी कि जिया खुद में इतनी कैपेबल है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन उसे हैरानी भी थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन ये वक्त सवाल जवाब का नहीं था। इस समय चिराग के लिए इन सबसे ज़रूरी था जिया को सेफ रखना। चिराग और जिया दोनों अपना बेस्ट दे रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से आकर जिया के सिर पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया। ये देखते ही चिराग ने उस आदमी को शूट कर दिया और जिया के पास जाकर जल्दी से उसे पकड़ लिया। जिया के सिर से काफी खून बह रहा था, जिसे देखकर चिराग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इस समय वो किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था, लेकिन चिराग कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही वहाँ कई सारी गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से बहुत सारे लोग बाहर निकल कर आए, जिन्हें देखकर चिराग हैरान रह गया। कौन है वो लोग जो अचानक ही यहाँ पहुँच गए?
क्यों चिराग उन लोगों को देखकर हैरान हो गया। क्या चिराग जिया को बचा पाएगा? आखिर जिया है कौन? क्या चिराग और जिया सही सलामत यहाँ से निकल पाएंगे? क्या है जिया का अतीत? कौन है वो लोग जिन्होंने चिराग और जिया पर हमला किया? कौन है वो शख्स जिसे जिया ढूंढ रही है? क्या चिराग सच में जिया के बारे में सब कुछ जानता है या है कुछ गहरे राज? क्या होगा जब बानी को पता चलेगा जिया की इस हालत के बारे में? क्या चिराग और जिया कभी हो पाएंगे एक? क्या वंश जानता है अपने दुश्मनों के बारे में? कौन है वो शख्स जो अचानक से एक्टिव हो गया? क्या माही और विवान के बीच की दूरियां कभी होंगी खत्म? क्या होगा जब विवान को पता चलेगा बानी और वंश के बारे में? क्या वंश और बानी कभी हो पाएंगे एक? क्या है बानी का अतीत? क्या वंश पर हुए अटैक का कोई कनेक्शन है चिराग पर हुए हमले से? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 46। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होने वाला है कहानी में। कहानी आप लोग को कैसी लग रही है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।